हेलो फ्रेंड्स, आपका टेक्सास के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ट की फीडिंग कैसे करनी है जीनियस सॉफ्टवेयर में। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो फिक्स एसेट्स परचेज करती हैं विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। और पिछले साल भी उनके पास कुछ फिक्स एसेट था, इस साल वो कैरिड फॉरवर्ड हुआ है, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो हालांकि जब जैसे हम अपना फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करते हैं, तो उस फाइनेंशियल्स के अंदर ही हम नोट्स टू अकाउंट्स में एक डेप्रिसिएशन चार्ट भी प्रिपेयर करते हैं। तो डेप्रिसिएशन के डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने एक अपना आर्टिकल प्रिपेयर कर रखा है। हम हमारे टेक्साज के आप वेबसाइट पे ऑलरेडी आर्टिकल अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल के थ्रू आप जो भी रिलेवेंट डेप्रिसिएशन रेट्स होते हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। मैं आपको इन डिटेल में डेप्रिसिएशन रेट्स के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट एक गो थ्रू ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जैसे कि किसी कंपनी ने बिल्डिंग परचेज करा है विद इन फाइनेंशियल ईयर, तो उसके पे क्या रेट्स होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करा है, तो क्या रेट्स होंगे। बस परचेज करा है, कार परचेज करी है, लैपटॉप परचेज करा है, तो क्या रेट्स होंगे। वो सारे रेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं एक डमी जो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ट प्रिपेयर कर रखा है उसकी हेल्प पे के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिखेगा, अगर कोई एसेट ऐड ऑन हुआ है मतलब साल के बीच में परचेज करा है वो भी आपको दिख जाएगा, क्या रेट है वो आपको पता चल जाएगा, उस रेट के अकॉर्डिंग क्या डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ और एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या है साल के अंत में। तो ये आप देख सकते हैं, एक एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये सारे रिलेवेंट एसेट्स हैं हमारे, इनके ऊपर ये रेट चार्ज हुए हुए हैं, मतलब लाइक जो डेप्रिसिएशन के रेट्स है वो यहाँ लिखे हुए हैं। ओपनिंग वैल्यू जो है वो मेंशन है, एडिशन कुछ हुआ है तो मेंशन है, नहीं है तो नहीं हुआ है। बेचा है हमने कुछ अगर साल के बीच में, वो यहाँ पे आ जाएगा, फाइनल वैल्यू आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग, और इस फाइनल वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होके अमाउंट आएगा, एंड इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब ये जो डेप्रिसिएशन चार्ट मैंने डमी प्रिपेयर करा हुआ है, इस डेप्रिसिएशन चार्ट को कैसे फीड करना है जीनियस सॉफ्टवेयर में, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप जीनियस सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपना क्लाइंट ओपन कर लेंगे, डेप्रिसिएशन और चार्ट्स पे आप क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें आप क्लिक करेंगे एडिट चार्ट मैनुअली। एडिट चार्ट मैनुअली में क्लिक करने के बाद ऐसा आपका पास एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आप देख सकते हैं आपका जो भी एसेट्स है, लाइक आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, बिल्डिंग परचेज करी है तो आएगा, फर्नीचर परचेज करा है तो आएगा, कोई इंटेंजिबल एसेट परचेज करा है उसका भी अलग से कॉलम है, शिप्स वगैरह परचेज करा है उसका भी अलग से कॉलम है। तो इसमें आपको इन जनरल फीडिंग करनी है। सबसे पहले जो पॉइंट है उसमें आपको जो भी आपकी एसेट की ओपनिंग वैल्यू होगी, लाइक मेरी जो भी, लाइक मैं प्लांट एंड मशीनरी कर रहा हूँ तो जो भी मेरे प्लांट एंड मशीनरी है उनको, उनकी जो भी ओपनिंग वैल्यू है उसको मैं टोटल कर लूंगा, यहाँ पे फीड कर दूंगा। देन अगर कोई एसेट हमने साल के बीच में परचेज करा है, उसमें हम देखेंगे कि 180 दिन के अंदर है पुट टू यूज या 180 दिन से ज्यादा है पुट टू यूज। लाइक यूज में वो एसेट 180 दिन के अंदर में आया है या 180 दिन से ज्यादा है। तो अगर 180 दिन से ज्यादा है तो उसकी उस एसेट की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आप फीड कर देंगे। अगर 180 दिन से कम, लेस देन 180 डेज है, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे फीड कर देंगे। देन एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा वो आ जाएगा आपका। डेप्रिसिएशन जो भी आपने चार्ज करा होगा वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ 15%। अगर ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसमें कुछ एरर आ रहा है, 1-2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो आप मैन्युअली भी इसके अंदर फीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम, इसमें एक पॉइंट आप देख सकते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग। तो एज पर सेक्शन 32 एडिशनल डेप्रिसिएशन का एक कॉन्टेक्स्ट है इनकम टैक्स एक्ट के में। इसमें आप 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं विद इन फाइनेंशियल ईयर। लाइक आपने एसेट आज परचेज करा है, आज से लेके वो एसेट जब तक भी रहेगा उस एसेट के ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन आप किसी भी साल चार्ज कर सकते हैं। अगर 180 दिन के अंदर में पुट टू यूज है तो 10% का रेट लगेगा, 180 दिन से ज्यादा है तो 20% का रेट लगेगा। तो जो भी आपका डेप्रिसिएशन होगा वो इनमें से माइनस करके एट द एंड क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सेम जो प्लांट एंड मशीनरी के कंटेक्स में करा है वही सेम बिल्डिंग के कंटेक्स में भी होगा, ऐसे ही सेम इंटेंजिबल एसेट के कंटेक्स में भी होगा, सेम शिप के कंटेक्स में भी होगा। वैसे ऐसे ही फीड करना है आपको। आप बैक पे क्लिक करेंगे, ऑटो सेव हो जाएगा। आपका जो भी बिजनेस होगा आप इस बिजनेस के अंदर ओपन करेंगे, एंड
बिजनेस और प्रोफेशन में आप क्लिक करेंगे, देन आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो वहां पे अमाउंट क्लोजिंग वैल्यू होगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी। तो जैसे ये मैंने आपको बताया कि जीनियस में डेप्रिसिएशन चार्ट की फीडिंग कैसे करनी होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे कि जीनियस में और कैसे लाइक कैपिटल गेन की फीडिंग कैसे करनी है, हाउस प्रॉपर्टी की फीडिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है, नॉलेज चाहिए तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।